हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवी नेट टेक। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एज यू नो कि आज हमारा आईपी एड्रेस का पार्ट 2 स्टार्ट है। पिछली बार हम लोगों ने मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस और आईपी एड्रेस के कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे। इस टॉपिक में हम लोग आईपी एड्रेस को ब्रीफ में पढ़ेंगे कि आईपी एड्रेस की रेंजेस कहाँ से आई और किस क्लास की आईपी एड्रेस रेंज कहाँ से किस नंबर से स्टार्ट होगी और किस नंबर पे जाके एंड होगी। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं आईपी एड्रेस की क्लास ए की। तो क्लास ए के अंदर जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि क्लास ए का जो पहले नेटवर्क के पहले ऑक्टेट का पहला बिट जो होगा वो रिजर्व होगा। तो पहला बिट जो रिजर्व होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। जो पहले नेटवर्क के पहले ऑक्टेट के पहले बिट का वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे देखिए कि टोटल जो आईपी एड्रेस होगा वो हमारा 32 बिट का होगा, जिसमें से 8 बिट जो होंगे वो नेटवर्क के लिए होंगे और बाकी के जो 24 बिट होंगे वो आपके होस्ट के लिए होंगे। ठीक है ना। इसके अंदर जो नेटवर्क बिट है उसका जो पहला बिट होगा वो पहला बिट क्या होगा? आपका रिजर्व होगा। तो ये हमारी जो वो बिट है वो पहला ऑक्टेट है जो हमारा रिजर्व है, यानी 0 जो होगा वो हमारा रिजर्व बिट होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा, अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा नेटवर्क का यानी हमारे क्लास ए के जो पहली रेंज होगी, जो सबसे फर्स्ट रेंज होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी। तो बेसिकली जो हमारी पहली रेंज होगी तो हमारा पहला बिट क्या हो, पहला ऑक्टेट का पहला बिट क्या है? 0 0 0 0 0 0 0 यानी 8 जो बिट होंगे वो क्या होंगे? हमारे 0 होंगे। ठीक है ना। और अगले जो हैं हमारे होस्ट होंगे वो भी क्या होंगे? 8 टाइम 0, 8 टाइम 0 और 8 टाइम 0। ये हमारे इस तरह से डिफाइन होंगे। तो अगर हम लोग इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? 0.0.0.0। ये डी डॉट क्यों लगाया हमने? क्योंकि हमारा हर एक बिट के बाद में ये हमने डॉट इसलिए लगाए हैं क्योंकि बिट के हर 8 बिट के बाद में हमारा जो आईपी एड्रेस होगा वो डॉट से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट बिट आ गया, ये हमारा फर्स्ट नेटवर्क बिट आ गया, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है कि 0 से हमारा स्टार्ट होगा। तो ये हमारा फर्स्ट बिट आ गया। अब हमारा एंड रेंज जो बिट होगा, एंड जो बिट होगा वो हमारा क्या होगा? तो वो हमारा जो होगा, तो पहला हमारा रिजर्व है क्या? 0। तो बाकी के क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे, क्योंकि हमें सबसे लास्ट का बिट देखना है। तो लास्ट का बिट कहाँ क्या होगा कि जब हमारे सारे ऑन हो जाएंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? लास्ट बिट कहलाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए तो क्या आएगा नंबर? 0 1 1 1 1 1 1 1, यानी टोटल कितने हो गए? 8। यानी एक हो गया 0, यानी इसको यहाँ पे देख समझिए थोड़ा सा आप लोग। पहला हो गया हमारा 0, उसके बाद में 1 1 1 1 1 1 और 1। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में, तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल सा तरीका, एक टेबल बना लीजिए आप लोग, जिसके अंदर आप लोग वैल्यूज लिख लीजिए 1 2 4 8 16 32 64 और 128। ठीक है। अब ये जो वैल्यू है हमारी, इस वैल्यू को एज इट इज आप लोग यहाँ क्या कर दीजिए? रख लीजिए। यानी पहले बिट के अंदर हमारा क्या है? 1 है। दूसरे बिट के अंदर क्या है? हमारा 1 है। तीसरे बिट के अंदर क्या है? 1 है। चौथे बिट के अंदर क्या है? 1 है। पांचवें बिट के अंदर क्या है? 1 है। छठवें के अंदर क्या है? 1 है। सातवें के अंदर क्या है? 1 है। और आठवें के अंदर क्या है? हमारा 0 है। अब हमें क्या करना है? ये जो वैल्यू है, यानी यहां से लेके और यहां तक की ये जो वैल्यू है, इन वैल्यू को हम लोगों को क्या कर लेना है? टोटल कर लेना है। इन वैल्यूज को हमें क्या करना है? टोटल कर लेना है। यानी 2 प्लस, सॉरी 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64। तो ये टोटल नंबर जब हम इनको हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 124। तो हमारा पहला जो नेटवर्क स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा और लास्ट कहां तक जाएगा? 127 तक जाएगा। तो
हमारा टोटल जो नेटवर्क होगा वो क्या होगा, तो पहला बिट क्या है हमारा 0 है और कहां तक जा रहा है 127 तक जा रहा है। अब बाकी के होस्ट बिट को भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो 0 को जब हम कन्वर्ट करेंगे यानी 0.0.0 इन सबको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा, यानी यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये हमारा कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0। तो यहाँ पे इन सब का वैल्यू क्या आएगा 0.0.0.0। क्लियर है यहाँ तक। अब इनमें क्या आ रहा है हमारा जो एंड रेंज है, उस एंड रेंज के अंदर हमारा क्या आ रहा है, एंड रेंज के अंदर हमारा आ रहा है होस्ट बिट के अंदर 8 बिट के अंदर 1, 8 बिट 1, 8 बिट 1, यानी इनको हम लोग कन्वर्ट करेंगे यानी 1 1 1 1 1 1 1 1 इन सब का टोटल करेंगे हम लोग तो क्या आएगा 255 आएगा। तो यहाँ पे भी हमारा 255 आएगा, यहाँ पे भी 255 आएगा और यहाँ पे भी 255 आएगा। तो ये जो सारे बिट होंगे ये हमारे क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। यानी हमारी जो पहली क्लास रेंज होगी, जो पहली हमारी क्लास ए की जो रेंज स्टार्ट होगी वो होगी 0.0.0.0 से लेके और 127.255.255.255। लेकिन ये जो रेंज होगी ये हमारी वैलिड रेंज नहीं होगी। वैलिड रेंज क्यों नहीं होगी, क्योंकि 127 की जो आईपी एड्रेस रेंज होती है यानी 127.0.0.0 से लेके और 127.255.255.255 ये जो आईपी एड्रेस रेंज होगी वो रेंज आपकी रिजर्व होती है लूपबैक टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो इस रेंज को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो इस रेंज को हम हटा देंगे तो क्या बचा हमारे पास 126.255.255.255। ठीक है, इसी तरह से जीरो जो है वो क्या है हमारा इनवैलिड आईपी है या हमारा इनवैलिड आईपी कहलाता है। तो इस आईपी को भी हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो हमारा इससे नेक्स्ट आईपी क्या स्टार्ट होगा, हमारा नेक्स्ट आईपी स्टार्ट होगा 1.0.0.0। तो हमारी जो पहली क्लास की यानी क्लास ए की जो रेंज होगी, वैलिड रेंज होगी, वो होगी 1.0.0.0 से लेके और 126.255.255.255 तक। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है यहां तक। अब क्लास ए के अंदर हमारे टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कैसे निकालेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क जो होंगे वो कैसे निकालेंगे। तो क्लास ए के अंदर सिंपल सा एक छोटा सा एक फॉर्मूला बनाया है। इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं 2 की पावर n। तो 2 की पावर n क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारी हमने किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब हो गया 2। ठीक है, तो 2 की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ ऑन बिट इन फर्स्ट ऑक्टेट, यानी फर्स्ट ऑक्टेट, या इसको हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑन बिट इन नेटवर्क ऑक्टेट। इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितनी है, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितनी है 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी नंबर ऑफ ऑन बिट कितनी है हमारे नेटवर्क साइड के अंदर 7। तो 2 की पावर 7। तो इसको जब हम काउंट करेंगे तो वही सिंपल सा तरीका 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64, तो क्या आएगा 127। यानी क्लास ए के अंदर हमारा आईपी एड्रेस 127। अब क्लास ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, उसको निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है 2 की पावर h-2। इस -2 को थोड़ी देर के लिए आप लोग क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। -2 को क्यों छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या करते हैं 2 की पावर h, अभी हम क्या करते हैं 2 की पावर h। तो h बराबर क्या है, नंबर ऑफ ऑन बिट इन होस्ट ऑक्टेट। तो होस्ट ऑक्टेट कौन से हैं हमारे, होस्ट ऑक्टेट हैं हमारे यहां से लेके और यहां तक, यानी टोटल कितने हो गए 8 + 8 + 8 24। तो 2 की पावर h क्या हो गया, 2 की पावर h हो गया हमारा 2 की पावर 24। तो जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करके देखते हैं एक बार, कैलसी 2 की पावर 24 इज इक्वल टू 16777,216। तो ये वैल्यू आ रही है हमारी यहाँ पे, ये वैल्यू सेम आ रही है। तो इतने नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट होंगे, ये क्या कहलाएंगे आपके पॉसिबल होस्ट कहलाएंगे। ठीक है, अब हमने इसमें -2 क्यों किया,
अब हमने इसके अंदर -2 क्यों किया? -2 इसलिए किया कि किसी भी नेटवर्क का जो पहला जो आईपी होगा वो आईपी कहलाता है उस नेटवर्क का आईडी। उस नेटवर्क का क्या कहलाता है? आईडी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये एक आईपी एड्रेस है 1.0.0.1 या ये जैसे एक आईपी एड्रेस है 1.0.0.0। तो 0 हम लोग किसी को नहीं दे सकते, तो ये जो क्या हो गया, ये एक हमारा नेटवर्क आईडी हो गया। ये क्या हो गया? हमारा नेटवर्क आईडी हो गया। इसी तरह से सपोज करो किसी का लास्ट जो एड्रेस होगा, यानी सबसे जो एंडिंग का एड्रेस होगा, वो क्या कहलाएगा? उस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईडी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? उस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईडी कहलाएगा। तो इसलिए ये जो दो आईपी एड्रेस होते हैं, सबसे पहला नेटवर्क आईडी और सबसे लास्ट का ब्रॉडकास्ट आईडी, इनको हम लोग नेटवर्क के अंदर किसी भी डिवाइसेस पे यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों आईपी एड्रेस को इसके अंदर से लेस कर देते हैं। तो लेस करेंगे किस तरह से? 2 की पावर 24 - 2, यानी ये जो टोटल वैल्यू निकल के आ गई, इसमें से हम लोग क्या करेंगे? इसको -2 करेंगे। थोड़ा मैथमेटिकली मत जाना आप लोग, क्योंकि मैथमेटिकली जाओगे तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा। तो आप लोग इसमें से माइनस कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा हटा दिया था। तो टोटल जो वैल्यू आएगी उसमें से हम लोगों को -2 करना है, ठीक है ना। तो मैथमेटिकली मत जाना, ये फॉर्मूला मैंने खुद बनाया है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग वैल्यूज को निकाल सकते हो। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड आईपी एड्रेस कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ वैलिड आईपी एड्रेस, तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड आईपी एड्रेस हो गए हमारे 167777214। क्लियर है यहां तक? अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में उन डाउट्स को मैं आपको क्लियर कर दूं, या फिर सारे डाउट का एक समराइज करके एक क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कर देंगे हम लोग। उसके अंदर मैं सारे क्वेश्चंस का आपका आंसर दे दूं। तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। तो क्लास ए आपका क्लियर है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्लास ये जो मैं आपको शायद पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि नेटवर्क बिट आपके अगर सेम होंगे, फॉर एग्जांपल, अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए कि ये कोई एक नेटवर्क है 20.1.1.1। ये सबसे पहले तो कौन सी क्लास का एड्रेस है? जैसा कि हमने यहाँ पे ये रेंज डिफाइन की है, इस रेंज के हिसाब से ये आईपी एड्रेस किस वैल्यू के अंदर आता है? इस वैल्यू के अंदर आता है। तो ये किसका हो गया? क्लास ए का एड्रेस हो गया। ये किसका हो गया? क्लास ए का एड्रेस हो गया। अब अगर हम बात करें तो 20.1.1.1 और 20.2.2.2 ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको इसके बारे में पता है, आपको इस बारे में पता था या नहीं पता था, ये आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि ये जो है वो क्या है? सेम नेटवर्क आईडी है। ये क्या है? सेम नेटवर्क आईडी है। यानी सेम नेटवर्क आईडी जो होंगे वो ऑलवेज क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। अब अगर बात करें कि यहाँ पे सपोज करो एक आईपी एड्रेस है 20.1.1.21.1.1, ये कम्युनिकेट करेगा? ये कम्युनिकेट नहीं करेगा। रीजन इसका क्या है कि इन दोनों का नेटवर्क आईडी क्या है? डिफरेंस है। तो नेटवर्क आईडी जब डिफरेंस होंगे तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। सेम नेटवर्क आईडी जो होंगे वो ऑलवेज कम्युनिकेट करेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। क्लास ए, बी, सी, इन तीनों के अंदर मैं इनको डिफाइन करूंगा। तो जब हम क्लास ए की बात करेंगे तो क्लास ए का नेटवर्क आईडी सभी का सेम होगा, तभी वो कम्युनिकेट करेंगे। क्लास बी के अंदर ये जो 2 ऑक्टेट होंगे उन 2 का सेम होना कंपलसरी है, और क्लास सी के अंदर इन तीनों का सेम होना कंपलसरी। ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास बी। तो क्लास बी के अंदर जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले जो 2 ऑक्टेट होंगे वो क्या होंगे? नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं, और बाकी के 2 जो ऑक्टेट होंगे वो किसके लिए रिजर्व होते हैं? होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं। प्लस इसके अंदर नेटवर्क ऑक्टेट के फर्स्ट 2 बिट जो होंगे वो ऑलवेज रिजर्व होंगे, यानी 1 0 ये क्या होंगे? ऑलवेज आपके रिजर्व होंगे। ये क्या होंगे? आपके रिजर्व होंगे। यानी कि ये जो एड्रेस है ये क्या है? आपके रिजर्व हैं।
ये आपके चेंजेस नहीं होंगे दोनों के अंदर, ध्यान रखिएगा। यानी स्टार्ट रेंज हो या एंड रेंज हो, उसके अंदर ये जो बिट होंगे किसी भी क्लास के अंदर, जो रिजर्व बिट होगा पहला, जैसे क्लास ए में था 0, क्लास बी में है 1 0, तो ये दोनों रिजर्व ऑलवेज रहेंगे। तो इसी तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपनी स्टार्ट रेंज क्या होगी, यानी क्लास बी की स्टार्ट रेंज क्या होगी। जैसे क्लास ए की 0 0 0 थी, इसी तरह से क्लास बी की जो रेंज है वो कहां से आई, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहला बिट जो है वो क्या है, रिजर्व है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो स्टार्टिंग बिट होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये रिजर्व है, बाकी को हम लोग क्या कर देते हैं 0 0 0 0, क्योंकि स्टार्टिंग वही होगी। तो हमने ये क्या कर दिया 0 0 0 0 0 0 8 टाइम्स, 0 0 0 8 टाइम्स, 0 0 0 8 टाइम्स, 0 0 0 8 टाइम्स। तो ये हमारा 32 बिट क्या होगा, कंप्लीट जीरो होगा, क्योंकि ये रिजर्व है इसलिए हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये सेम है, इसको छोड़ दीजिए ये सेम है, और इसको छोड़ दीजिए ये सेम है, क्योंकि इनका हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे सेम है। तो चेंजेस किसके अंदर है, लास्ट ऑक्टेट के अंदर। इस ऑक्टेट को हम लोग क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं कन्वर्ट। तो इसके अंदर क्या है, 128 के अंदर 1 है, और बाकी सारे बिट के अंदर क्या है 0 0 0 0 0 0 0। तो हमें क्या करना है, इनको कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए, इसमें टोटल करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि सारा क्या है स्टार्ट 128 से हो रहा है। तो जो हमारा पहला नेटवर्क होगा वो कौन सा होगा, क्लास बी का 128 हो। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब एंड रेंज क्या होगी, एंड रेंज में क्या कर दीजिए, ये दोनों तो हमारा रिजर्व है, यानी 1 0 ये तो हमारा रिजर्व हो गया। बाकी सबको क्या कर देते हैं हम लोग, ऑन कर देते हैं, यानी होस्ट बिट हो गए या बाकी के नेटवर्क बिट हो गए, इन दोनों को क्या कर देते हैं हम लोग, ऑन कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एंड बिट आ जाएगा। तो इसको करते हैं, तो ये हमारा हो गया 1। इसको सबको अगर हम 1 1 1 1 कर देंगे तो ये इसका टोटल नंबर ऑफ क्या आएगा 225, 225 और 225। ये तो कंपलसरी है ही हमारा। अब इसके अंदर क्या है, चेंजेस हैं। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, चेंज, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 1 1 1 1 1 1, और यहाँ पे क्या है 0, तो इसको कर दिया हमने 0 और इसको कर दिया हमने 1। अब इनका टोटल करते हैं। तो जब आप इसका टोटल करेंगे, यानी 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, इनका टोटल निकल के आएगा 191। करके देखिएगा आप लोग, टोटल निकल के 191 आएगा। तो हमारी क्लास बी की जो रेंज होगी वो रेंज होगी 128 से लेके और 191। इसके अंदर जितने भी आईपी एड्रेस आने होंगे वो क्या होंगे, आपके क्लास बी आईपी एड्रेस कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, क्लास बी आईपी एड्रेस कहलाएंगे, जो इस रेंज के अंदर। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क के लिए वही सिंपल सा तरीका हमारा 2 की पावर n। n बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑन बिट इन होस्ट ऑक्टेट। तो नंबर ऑफ ऑन बिट इन नेटवर्क ऑक्टेट। तो नेटवर्क ऑक्टेट कौन से हैं हमारे, ये सारे हमारे नेटवर्क ऑक्टेट है। ये हमारे क्या है, नेटवर्क ऑक्टेट है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग। ये बिट क्या है हमारी, रिजर्व है। ये बिट क्या है हमारी, रिजर्व है। तो इस बिट को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे टोटल कितने हो गए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हमारी रिजर्व है। तो 2 बिट जो है हमारी रिजर्व है, तो उनको काउंट नहीं करेंगे। तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, 2 की पावर n में 2 की पावर 14। तो टोटल हमारे 14 बिट हैं। तो इन 14 बिट को हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 16,384 पॉसिबल होस्ट होंगे हमारे। यानी इसके अंदर हमारे जो पॉसिबल होस्ट होंगे वो कितने होंगे, 16,384। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट हो तो कमेंट में। आगे बात करते हैं नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे या वैलिड होस्ट कितने होंगे। तो इसके अंदर नंबर ऑफ वैलिड होस्ट या होस्ट कितने होंगे वो हम देखते हैं। तो वही सिंपल सा तरीका है, 2 की पावर h माइनस 2। तो 2 की पावर h कितना हो गया, तो ये हमारे हो गए टोटल 8 प्लस 8 16।
तो 2 की पावर 16, तो 2 की पावर 16 क्या हो गया 65,535। ठीक है, अब ये 2 माइनस क्यों कर रहे हैं, वही चीज नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी उन दोनों को हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारी वैलिड आईपी एड्रेस रेंज आ गई, ये हमारी क्या आ गई वैलिड आईपी एड्रेस रेंज। इसके अंदर ध्यान रखिएगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अब इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। फॉर एग्जांपल कि हमने एक नेटवर्क लिया 30.1.1.1 और दूसरा लिया हमने 30.2.2.2 और तीसरा लिया 13.3.3 और चौथा लिया हमने 13.3.130 सॉरी 130.3.1.1। अब इन में से कौन सा नेटवर्क आपका कम्युनिकेट करेगा, कौन सा नेटवर्क आपका कम्युनिकेट नहीं करेगा, वो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी के इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा, कौन सा नेटवर्क कम्युनिकेट करेगा कौन सा कम्युनिकेट नहीं करेगा। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पहले से ही बता देता हूं कि इसके फर्स्ट ऑक्टेट क्या होते हैं, अगर सेम होंगे तो आपका नेटवर्क कम्युनिकेट, फर्स्ट 2 ऑक्टेट अगर सेम होंगे तो कम्युनिकेट करेंगे, अन्यथा कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अब आप सोच के बता दीजिएगा क्या इसका आंसर है और क्या इसका आंसर नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास सी की तरफ। अब हम बात करते हैं क्लास सी की तरफ के अंदर सारी की सारी रेंज कहाँ से आई, कौन सी रेंज कहाँ तक होती है, उन सब चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, कितने नेटवर्क होते हैं और कितने होस्ट होते हैं। तो क्लास सी के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानने वाली बात कौन सी है, क्लास सी के अंदर जो पहले 3 ऑक्टेट होंगे वो ऑक्टेट क्या होते हैं आपके रिजर्व होते हैं, वो क्या होते हैं आपके रिजर्व होते हैं, यानी ये जो ऑक्टेट हैं ये आपके रिजर्व होंगे किसके लिए, नेटवर्क के लिए। ओनली लास्ट बिट जो होगा वो किसके लिए होता है, होस्ट के लिए रिजर्व होता है। तो क्लास सी का जो सबसे पहला आईपी एड्रेस होगा वो सबसे पहली जो स्टार्टिंग रेंज होगी वो कहां से स्टार्ट होगी, तो वही सिंपल सा तरीका, पहली इसकी रिजर्व बिट क्या है 110, ये चीज याद रखने की है। तो 110 हम लोगों ने क्या कर दिया रिजर्व कर दिया, बाकी सब बिट्स को हमने क्या कर दिया 000, यानी होस्ट और नेटवर्क की सभी बिट्स को 0 कर दिया। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा 128 प्लस 16, बाकी के सारे बिट क्या हो गए 0 हो गए, तो ये निकल के आया 192। तो हमारी क्लास सी जो स्टार्ट होगी, क्लास सी स्टार्ट होगी 192 से और कहां तक जाएगी 110, फिर बाकी सबको हमने क्या कर दिया ऑन कर दिया। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो वो कहां पे जाएगा 223, तो ये बाकी तो ये हमारे 255 है। तो हमारी क्लास सी की जो रेंज होगी वो होगी 192.0.0 से लेकर स्टार्ट होगी और 223.255.255 तक डिफाइन होगी हमारी क्लास। क्लियर है, वही तरीका है हमारा क्लास ए और क्लास बी की तरह वही कन्वर्ट किया है हम लोगों ने और सिंपल तरीका वही है। ये 8 बिट है हमारे टोटल कंप्लीट, सॉरी 32 बिट है। इन 32 बिट को अलग अलग ऑक्टेट में हमने डिवाइड कर लिया और इन अलग अलग ऑक्टेट को हमने कन्वर्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब सिंपल सा वही तरीका है, इसको देखते हैं हम लोग। नंबर ऑफ नेटवर्क के लिए 2 की पावर n, तो n क्या हो गया हमारा, यानी ये हो गए 8 प्लस 8 प्लस 1 2 3 4 5, यानी 8 और 8 16 प्लस 5 21, तो 2 की पावर 21, 2 की पावर 21 इसको कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर 21, तो क्या हो गया हमारा 2097152। क्लियर है, ये हमारे क्या होंगे पॉसिबल नेटवर्क होंगे इन क्लास सी। क्लियर है, ठीक है। इनको क्यों नहीं किया हमने 21 क्यों है, क्योंकि ये बिट जो है हमारे ये 3 बिट जो है हमारे रिजर्व है, इनको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे 2 की पावर h, तो 2 की पावर h क्या हो गया, h कितना है यहाँ पे 8, तो 2 की पावर 8 कितना हो गया 256। तो पहला और लास्ट का बिट जो नेटवर्क होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे इसके अंदर से माइनस कर लेंगे, यानी पहला हो गया नेटवर्क आईडी और लास्ट का हो गया हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी, इसको हम लोग क्या कर लेंगे वहां से माइनस कर लेंगे। तो वो हमारा वैलिड आईपी कितने आ गए 254 हमारे वैलिड आईपी हो गए क्लास सी के। क्लियर है यहां तक,
कोई भी डाउट हो तो क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास डी की तरफ। क्लास डी में हमें नंबर ऑफ नेटवर्क, नंबर ऑफ होस्ट निकालने नहीं है, क्योंकि रिजर्व बिट है ये हमारा, ये हमारी क्या है, कंप्लीट रिजर्व है। किसके लिए, मल्टीकास्टिंग के लिए। तो हमें इसको छेड़ना ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी वो तो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका कि हमने इसकी जो बिट रिजर्व है वो क्या है आपकी, ये बिट इसकी रिजर्व है। तो हमने इस बिट को सीधा कन्वर्ट कर दिया फटाक से, वन, इसको कर दिया 111, बाकी को क्या कर दिया 0। तो ये हमारा हो गया 254। यानी इनको जब हम टोटल करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या आ जाएगा हमारा 254। यानी 128 प्लस 64 प्लस 32, इनको टोटल करेंगे 224 आ जाएगा। यानी स्टार्ट रेंज क्या हो गई हमारी, ये हो गई। लास्ट रेंज क्या होगी, तो 1+1+1, मतलब यहाँ पे 128 प्लस 64 प्लस 32, यहाँ पे इसको 0 खाली छोड़ देंगे। उसके बाद +8 +4 +2 +1, ये क्या निकल के आ गया आपका 239। तो ये जो रेंज होगी हमारी, रेंज स्टार्ट होगी कहाँ से, 224 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, 239 तक जाएगी। कौन सी, क्लास डी की रेंज। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें, क्योंकि ये रिजर्व होती है और इसके जो बीच के जितने भी आईपी एड्रेस होंगे वो किसके लिए यूज होते हैं, मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब ये हमारा टोटल कॉन्सेप्ट है इसका। अब हम बात करते हैं क्लास डी की। तो क्लास डी के अंदर भी हमें इतना ही काम करना है, ज्यादा उसके अंदर दिमाग नहीं लगाना। ई की, चलिए क्लास बात करते हैं क्लास ई की। वही सिंपल सा फंडा, इसके भी सारे बिट रिजर्व होंगे। तो कन्वर्ट करते हैं, इसकी जो बिट रिजर्व होगी वो ये होगी। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 224। सिंपल सा तरीका, ये यहाँ से टोटल कर लेंगे हम लोग, समझ गए हो आप लोग। और इसके अलावा लास्ट का जो होगा उसको कंप्लीट क्या होंगे, सारे 1111 होंगे, इसलिए सारे क्या हो जाएगा 255.255.255। एक बार आप लोग इसको मैनुअली पेन पेपर से कन्वर्ट करके देखिए, आपको सारी चीजें सिंपली समझ में आ जाएंगी। अगर किसी तरह का कोई डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और मैं इस चीज की आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आगे आने वाले टॉपिक सबनेटिंग या VLSM या आपके CIDR में जो आपको पढ़ाऊंगा वो आपको इतना इजी समझ में आएगा कि उससे ज़्यादा इजी आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। बाय बाय।